क्लास 5 जीपीएस केसरपुर में आज हम पढ़ेंगे द टॉकेटिव बार्बर। बच्चों, एक सुल्तान था जो इसका नाम शहरयार था और बहुत बड़े राज्य के ऊपर शासन करता था। उसकी रानी जो थी वो बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुनाती थी, लिखती थी और वो हर रोज़ रात को राजा को भी एक कहानी सुनाती थी। उसकी कहानियाँ एंशिएंट पेरिसियन और अरेबिक फोक स्टोरीज होती थी और आज हम उसमें से एक कहानी को पढ़ेंगे। तो एक इन द सिटी ऑफ काशगर नाम के एक सिटी में लिव्ड अ बार्बर हु हैज़ अ ग्रेट टॉकर। एक बार्बर यानी नाई रहता था। बार्बर नाई को कहते हैं। वो वंस सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक बार नाई को राजा ने बुलाया कि उसके सिर की शेविंग करे यानी उसके बाल काटे। द बार्बर स्टार्टिंग टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ सेविंग हिम। लेकिन जो नाई था वो बिना रुके हुए बातें ही करता जा रहा था। द सुल्तान गॉट एग्री, जिससे सुल्तान बहुत नाराज़ हो गया। When are you going to stop talking? उसने कहा कि तुम कब बात करना बंद करोगे और काम शुरू करोगे। Then the barber replied. The barber ने कहा, तुमने मुझे ये बोल के कष्ट पहुँचाया है कि मैं चैटरर हूँ, यानी कि मैं बहुत गप्पे मारता हूँ, बातें करता हूँ। For everyone says, सब कहते हैं मैं बहुत क्वाइट यानी कि मैं बहुत शांत हूँ। I have 6 brothers. तुम उनको चैटरर कह सकते हो। उनका नाम है बकबन, बकबरिया, बकबक, अलकूज और अलनाशी और लास्ट में साकाबक। तो वन इज़ हम बैक्ड, एक का बैक है जो हम कुबर निकली हुई है। वन इज़ टूथलेस, एक के दांत नहीं है। वन इज़ हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है। वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, एक पूरा ही अंधा है। वन इज़ डेफ एंड अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच एंड दे ऑल आर ग्रेट टॉकर्स। एक बहरा है और एक को बोलने में दिक्कत होती है और वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। गिव हिम 3 पीसेस ऑफ गोल्ड, इसे 3 पीस गोल्ड के दे दो। सुल्तान क्राइड, सुल्तान का जब धैर्य खो गया तो वो चिल्लाया। एंड सेंड हिम अवे, और इसको भेजो। आई विल नॉट बी शेव टुडे, मैं आज शेविंग नहीं करूँगा। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम। माई मास्टर, उसने भी चिल्लाया कि इट वॉज नॉट, मैं खुद नहीं आया हूँ बल्कि तुमने मुझे बुलवाया। सो आई विल नॉट क्वाइट यूर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, तो मैं तब तक तुम्हारा घर नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुम्हारी शेविंग ना कर दूँ। ही दैन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी, फिर वो दूसरी कहानी बोलने लगा। विच लास्टेड हाफ एन आवर, तो उसमें आधा घंटा लग गया। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली, उन्होंने कहा कि तुम अपनी अच्छी अच्छी बातें करना बंद करो और मुझे जल्दी से जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आई हैव टू गो आउट एट नून सेड द सुल्तान, तो सुल्तान ने कहा मुझे दोपहर को बाहर जाना है। अब जब उसे लगा कि सुल्तान रियली उससे बहुत ही एंग्री हो गया है तो उसने कहा, ओ मास्टर, तो मालिक नाराज़ मत हो। आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं शुरू करता हूँ तुम्हारी शेविंग करना। सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान सेट एंड बिगिन टू शेव, और ये कह के उसने सुल्तान का जो सिर को धोया और शेविंग करने लगा। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद द रेजर when he stopped and said, my master, you are acting hastily in this matter. Go on shaving me, speak no more, ordered the सुल्तान। अब तब भी उसके बाद ही बार्बर जो था बोलता ही जा रहा था, तो सुल्तान ने उसे ऑर्डर किया कि तुम मेरी शेविंग करो और बोलना बंद करो। बी पेशेंट सेड द बार्बर, फिर बार्बर ने कहा धैर्य रखो। परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल दैट वट आर यू गोइंग टू डू, तुम्हें नहीं पता तुम क्या करने जा रहे हो। आई विश यू वुड टेल मी वट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन। कहते तुम मुझे बताओ कि तुम कौन सा इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, तो मैं तुम्हें अपना ओपिनियन मतलब अपने विचार बता सकूँगा उसके बारे में। फिनिश सेविंग एट वंस, the sultan exclaimed, but instead of doing this the barber left the sultan half shaved to go and see what time it was। तो उसके बाद शेविंग फिनिश करने के बजाय उसने आधे में ही उसको छोड़ दिया और सुल्तान को देखने लगा। माई पेशेंस इज़ एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड, तो सुल्तान ने तब कहा कि मेरा धैर्य अब खो रहा है। बी काम, शांत रहो माई मास्टर, मालिक, एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, तुम एक क्षण लगेगा तुम्हारी शेविंग होने में। नाई ने ऐसा कहा। ही कंटिन्यूड सेविंग द सुल्तान, फिर वो सुल्तान की शेविंग करने लगा। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। इफ़ यू could inform me what this important if you could inform me what this important affair is, I would give me more advice which you might find useful, he said। फिर से उसने कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन सा इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूंगा।
सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप नाउ एंड डिसाइड टू सेटिस्फाई द बार्बर। सुल्तान अब बहुत फैड हो गया था उससे और उसने अब उसको बार्बर को नाई को संतुष्ट करने के बारे में फैसला किया। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, कि मुझे अपने दोस्तों को दावत देनी है इसलिए मैं जल्दी में हूँ। व्हेन द बार्बर हर्ड द सुल्तान मेंशन अ फीस्ट ही एक्सक्लेम्ड दैट रिमाइंड्स मी yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today but I had quite forgotten it। तो उसने कहा कि मैंने भी अपने घर में 4-5 फ्रेंड्स को बुला रखा है लेकिन मैं भूल गया। इट हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर देम, और मैंने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। द सुल्तान वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रीड ऑफ द। सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, ठीक है, तो सुल्तान जो उसके लिए मर्सी था वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू रीड ऑफ हिम, उससे पीछे छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, जल्दी करो और अपना काम ख़त्म करो। सुल्तान ने उत्तर दिया, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट ही हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। तुम उस खाने को ले जाना जो मैंने तैयार किया है। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। फिर उसने कहा, मुझे खाना दिखा दो कि ये खाना काफ़ी होगा या नहीं होगा। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत खाना है, सुल्तान ने कहा। बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट ही ब्रॉट इन। उसने ऑर्डर किया फिर उसने कि जो भी खाना तुमने दावत के लिए तैयार किया उसे लाओ। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज़ वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट आल्सो। तो उसने कहा कि ये खाना तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे कुछ फ्रूट भी चाहिए। सुल्तान इन डिस्पैरेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। तो सुल्तान बहुत गुस्से में भी था तो लेकिन उसने कहा कि जाओ और बाकी का खाना भी फ्रूट्स भी लेकर यहाँ पर आ जाओ। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन। तो बार्बर ने शेविंग करना छोड़ दिया सुल्तान टू एग्जामिन, और अपना जो है एग्जामिन करने लगा खाने को। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में। तो इसमें आपके कुछ नए वर्ड आए थे जैसे चैटरर, समवन हु टॉक्स अ लॉट, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है हम उसको क्या बोलते हैं, चैटरर। आज से आप भी अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो जो बहुत ज़्यादा बोलते हो। डिफेक्ट मतलब कोई गलती होना, फॉल्ट। ओपिनियन, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट, कोई विचार जो पर्सन किसी चीज़ के बारे में सोचता है, महसूस करता है। एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड फेड अप, थका हुआ और बहुत ही मतलब एकदम निराश सा हो जाना। डेजर्ट एक स्वीट डिश होती है, मीठा एक खाने की चीज़ें होती हैं जो हम मीठे में बनाते हैं और हम उसको खाने के बाद सर्व करते हैं। एग्जामिन मतलब किसी चीज़ का निरीक्षण, परीक्षण करना, जांच परख करना। एट लेंथ, एट अ स्ट्रेच, एक फैलाव की तरह, एक लंबाई तक, एक हद तक। ओके, थैंक यू।